आचार्य विक्रमादित्य, देखिए ये भीड़ इकट्ठा क्यों हो रही है जी। क्या एक तरह से दिखाने की कोशिश है किसी एक व्यक्ति से, एक समुदाय के लोग या फिर एक सोसाइटी के लोग या फिर कोई एक राज्य के लोग, क्या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन से हमारा कोई लेना देना नहीं है? ऐसी फीलिंग क्या है, क्यों है? मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? जी अर्णव जी, बिल्कुल एक प्रत्यक्ष रूप से समझ लीजिए, इस संसार में, इस भारतवर्ष में सब लोग अपने देश से प्यार करते हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे किसी भी धर्म के हो। परंतु कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, चाहे वो आज किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो आज मौलाना के रूप में है, चाहे किसी भी रूप में, वो राजनीतिक विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। केवल राजनीतिक विरोध हो रहा है। आम आदमी यदि हम देखें, वो घर पे बैठा है, बिल्कुल डर के बैठा है, और बिल्कुल डर के बैठा है साहब। परंतु जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज कर अब मुझे नहीं पता कि पैसे बांटकर भीड़ इकट्ठी की जा रही है। हमने देखा था शाहीन बाग में किस प्रकार से पैसे बांट के इकट्ठा किया जाता था लोगों को, वही आज कंसिडरेशन देखने को मिल रहा है। चाहे वो बांद्रा की स्टेशन पे था, जिस प्रकार से बुलाकर ऑर्गेनाइज वे में वहां जितने लोग खड़े थे, उनके पास किसी के पास बैग नहीं था, कोई घर जाना नहीं चाहता था, परंतु वो एक ऑर्गेनाइज भीड़ के तौर पर सरकार का विरोध करने के लिए लोगों की जान से खेलते हुए, केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण से, राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक इस देश में क्या कोई सिखा रहा है ये सब? लारी जी कर सकते हैं आप। लारी जी, आपसे सवाल है, विक्रमादित्य जी ने जो बात कही, इससे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सिखा रहा है कि चलो 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 कोई बात नहीं, लॉकडाउन हो, मगर मुर्शिदाबाद में 3 दिन पहले कितने 100 लोग इकट्ठा हो गए एक मस्जिद में, सहारनपुर में मस्जिद में लोग इकट्ठा हो गए, ग्वालियर में ईदगाह में लोग इकट्ठा हो गए। क्यों हुए? कोई सिखा रहा है क्या? ये करवा कौन रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए एक बात, जब हमको सबको पता है कि टेंशन है पूरे देश में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए कलकत्ता वेस्ट बंगाल की कहानी दूसरी है, वह ममता जी का शासन है, और ममता जी थोड़ा वोट बैंक की तरफ ज़्यादा सोचती हैं और वोटों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। वो कोई एडवाइजरी नहीं मानती, और उनका तो कहना है कि अगर मोदी जी रात में कहेंगे कि रात है, तो उनको कहना है कि इस समय दिन है। और वो उन्हीं का नहीं, वो मनमोहन सिंह जी के साथ भी उनका ही हाल है, वो तो दूसरी दिमाग की लेडी हैं। तो वहाँ जो काम चल रहा है, वहाँ आप देखिएगा आने वाले दिनों में जितना सिर्फ इधर हम लोगों की तरफ में जितना है, उतना सिर्फ आप बंगाल में देखेंगे। वहाँ की बीमारी छुपाई भी जा रही है, गलत काम कर रही हैं ममता जी, बहुत ही गलत काम कर रही हैं। दूसरा, आप सहारनपुर और इनकी बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जाहिलियत है, टोटल जाहिलियत है, कट्टरपंथी वाला काम है। ये कट्टरपंथी से इस समय आपकी जिंदगी नहीं बचेगी, ये खुदकुशी है, और इस्लाम में खुदकुशी हराम है। कट्टरपंथी सोच क्या है? ये करना क्या चाहते हैं लारी जी? इनके मन में ये तो एक पाप हो गया ना, भारत के खिलाफ पाप है, तो ये क्यों करना चाहते हैं? ये जो जैसे शदाब जी बोलते हैं डंके की चोट पे, तो डंके की चोट पे कुछ भी कर लो, हम नहीं सुनेंगे, ये फीलिंग क्यों? ये इंसानियत के दुश्मन हो गए हैं, ये इंसानियत के खिलाफ दुश्मनी हो रही है, और जो इंसानियत का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। वो इंसान, जो इंसान का दुश्मन वो खुदा का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन खुदा का दुश्मन है। इस समय तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज ये लेकर चलिए। अरे जब आप जिंदा रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे, तब आप मंदिर सजाएंगे, तब हम मस्जिद सजाएंगे। जब हम ही और आप जिंदा नहीं रहेंगे तो मजहब कहाँ से आ जाएगा?